Hello student, hope all of you good. So let's continue the chapter globalization and the Indian economy. Today we will read the next topic of this chapter, impact of globalization in India. ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या प्रभाव हुआ है ये हम इसमें पढ़ेंगे. लगभग लास्ट 20 ईयर्स तक ग्लोबलाइजेशन जो था वो इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी लंबी यात्रा मतलब लगभग लास्ट 20 ईयर्स से ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में वर्क कर रहा है. तो इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है यहाँ के लोगों पे ये हम पढ़ते हैं. इसमें वन बाय वन इसमें पॉइंट्स में आपको डिस्क्राइब किया गया है. सबसे पहले तो बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसने ग्रेटर कंपटीशन दिया है अमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स, हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स, पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरिया. जो ग्लोबलाइजेशन है उससे जो लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स में जो कंपटीशन हुआ है उसका एडवांटेज कंज्यूमर को मिला है. खासकर अर्बन एरिया के जो वेल ऑफ यानी जो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं लोग, जो वेल मेंटेन्ड हैं, रिच हैं, उनको खासकर इसका प्रॉफिट हुआ है. देयर इज़ ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स. इसमें लोअर जो कंज्यूमर है उसको बहुत सारी चॉइस मिली है जो पहले नहीं मिलती थी. अच्छी क्वालिटी मिली है और कम दामों पे उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं. As a result, these people today enjoy much higher standard of living than was possible earlier. और इसी का रिजल्ट है कि ये लोग आज के टाइम में अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को स्पेंड कर रहे हैं. Among producers and workers, the impact of globalization had not been uniform. लेकिन प्रोड्यूसर्स और अब वर्कर की हम उनके फील्ड्स में देखें तो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो बराबर नहीं है. तो उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्टली क्या इम्पैक्ट है. MNC have increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. MNC को इंडिया में इन्वेस्ट करते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं. अब ऑब्वियसली 20 ईयर्स हो गए हैं तो इसका मतलब कि MNC को इंडिया से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है. MNC have been interested in industries such as cell phone, automobile, electronics, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और सर्विस सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरिया. ये सब वो फील्ड हैं जिसमें MNC इंटरेस्टेड है. इन इंडस्ट्रीज़ में और इन सर्विस सेंटर में प्रोवाइडिंग में MNC काम कर रही है, खासकर अर्बन एरिया में. दीज प्रोडक्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर. इन सभी प्रोडक्ट्स जितने भी हमने अभी ये पढ़े हैं इनके बहुत सारे बायर्स हैं. इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड. इस एरिया में इस इंडस्ट्री और सर्विस में नई नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं. ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटीरियल एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर. और खासकर लोकल कंपनियां भी रॉ मटीरियल इन इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर रही हैं. तो इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी इससे मतलब ग्रोथ कर रही है, प्रॉस्पर्ड हो रही है. एक तो ये इम्पैक्ट हो गया इसका. सेकेंडली, several of top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. सेकेंड इम्पैक्ट ये हो गया कि जो टॉप इंडियन कंपनीज़ हैं वो उन्हें कंपटीशन से बहुत बेनिफिट भी हो रहा है. दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड. वो नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने प्रोडक्शन मेथड में बदलाव कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन स्टैंडर्ड भी अच्छा होता जा रहा है. Some have gained from successful collaboration with foreign company. बहुत सारी इंडियन कंपनी जो हैं वो MNC से कोलैबोरेट होकर अच्छी फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेट होकर सक्सेसफुल भी हो रही हैं. ये सेकंड बेनिफिट है. नेक्स्ट है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल सम लार्ज इंडियन कंपनी टू एमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्फ. ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी इंडियन कंपनी जो हैं वो आज मल्टीनेशनल कंपनी बन गई हैं. जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रिनबेक्सी है, एशियन पेंट्स हैं, सुंदरम फास्टनर्स हैं जो नट्स एंड बोल्ट्स बनाती है. आर सम इंडियन कंपनी विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड. ये वो कंपनियां हैं जो आज पूरे वर्ल्ड में जो हैं वो अपने काम कर रही हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं. Globalization also has created new opportunity for companies providing services, particularly those involving IT. ग्लोबलाइजेशन थर्ड इम्पैक्ट हम इसे कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करी हैं. बहुत सारी कंपनीज सर्विस प्रोवाइड कर रही है, खासकर IT सेक्टर में.
The Indian company producing a magazine for London based company and sell call center are some example. जैसे अभी हमने इसमें एक एग्जाम्पल आया था मैगजीन का, तो इंडियन कंपनी जो मैगजीन प्रोड्यूस कर रही है लंदन के लिए, उसमें कॉल सेंटर्स भी उसके लिए बनते हैं अलग अलग देशों में। तो इससे पता चलता है कि कॉल सेंटर बनने से सर्विस मिल रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, तो जॉब भी क्रिएट हो रही है। Beside a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed country. इसके साथ साथ नई नई सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइडिंग सर्विसेज होती हैं टर्शरी सेक्टर की, जैसे डेटा एंट्री है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कंट्रीज़ में, उन कंट्री में खासकर जिसमें इंडिया एग्जाम्पल दिया गया है, डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत ही सस्ते दामों पर एमएनसी इस्टेब्लिश कर देती है, उनको सस्ता पड़ता है, और उनके इस्टेब्लिश करने से इंडिया में लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। और जो प्रोडक्शन होता है या जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी कुछ करते हैं वो लोग, मटेरियल तैयार करते हैं या कुछ भी सर्विस देते हैं, वो एक्सपोर्ट हो जाती है डेवलप कंट्री में। तो इससे इंडिया को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। अब है कि क्या बेनिफिट इक्वल है, यूनिफॉर्म है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। स्मॉलर प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश। अब बड़ी बड़ी एमएनसीज के आने से अर्बन एरिया में तो फ़ायदा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी फ़ायदा होता है, लेकिन इसका एक नुकसान होता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज मेजर चैलेंज। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स और वर्कर को ग्लोबलाइजेशन ने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज दे दिया है। वो क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। रवि डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव टू फेस अ क्राइस इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ एज इंडस्ट्रियलिस्ट। रवि का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने छोटे से टाइम में, अपने शॉर्ट पीरियड ऑफ एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट बनने में उसे बहुत सारे क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है। Ravi took a loan from the bank to start his own company producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in तमिलनाडु। रवि ने एक बैंक से लोन लेकर एक कंपनी स्टार्ट की थी 1992 में होसूर में, जो कि तमिलनाडु में है। कैपेसिटर्स आर यूज इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट, टेलीविज़न एक्सेट्रा। ये जो है ये इन अप्लायंसेस वगैरह में यूज़ किया जाता है। Within 3 years he was able to expand production and had 20 worker working under him. लगभग 3 मंथ्स में वो 3 ईयर्स में वो प्रोडक्शन को उसने बढ़ा दिया था और उसके अंडर में 20 वर्कर काम करते थे। His struggle to run his company started when the government removed restrictions on import of capacitors as per its agreement at WTO in 2001। उसकी जो कंपनी थी, उसने जब काम करना शुरू किया था तो गवर्नमेंट ने जो ट्रेड बैरियर जो हमने भी पढ़ा था वो हटा दिए थे, और उसकी जो WTO का एग्रीमेंट था उसके हिसाब से उन्होंने ट्रेड बैरियर हटा दिए थे, क्योंकि कैपेसिटर्स को वो एक्सपोर्ट करता था। His main client, the television companies, used to buy different components including capacitors in bulk for the manufacture of a television sets। उसका जो क्लाइंट था, टेलीविज़न कंपनीज के क्लाइंट थे, वो डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं जिसमें कैपेसिटर्स भी था, वो बल्क में जो है वो यूज़ करते थे, उसे मंगाते थे। However, competition from the MNC brand forced the Indian television company to move into assembling activity for MNCs। क्योंकि जो MNCs ब्रांड आ जाने से इंडियन टेलीविज़न कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। Even when some of them bought capacitor, they would prefer to import as the price of the imported item was half the price charged by people like Ravi। यहाँ तक कि जो वो कैपेसिटर्स बाउट करते थे उसमें भी जो इम्पोर्ट प्राइस था, जो बाहर से जो आता था वो सस्ता था, जबकि रवि को जो है उस आइटम का हाफ प्राइस जो है वो देना पड़ता था। रवि न्यू प्रोड्यूसर्स लेस देन हाफ द कैपेसिटर दैट ही प्रोड्यूस इन द ईयर 2000 एंड हैज़ ओनली 7 वर्कर वर्किंग में। रवि जो है उसका जो कैपेसिटर्स को प्रोड्यूस करने का वो है वो लगभग आधा हो गया है, और अब उसके बाद 7 वर्कर उसके अंडर काम करते हैं। मैनी ऑफ रवीज फ्रेंड इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज देयर यूनिट। सो देखते हैं कि छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को काफ़ी नुकसान होता है
हुआ है. Batteries, capacitor, plastic toys, tires, dairy products and vegetable oil are some example of industries where the small manufacturer have been hit hard due to competition. MNC से कंपटीशन की वजह से ये सब जो फील्ड है इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफ़ी हार्ड टाइम देखना पड़ रहा है. सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर जॉबलेस. बहुत सारी यूनिट्स बंद हो गई हैं, बहुत सारे वर्कर खाली हो गए हैं. द स्मॉल इंडस्ट्री इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर इन द कंट्री नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर. तो देखते हैं कि जो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया में इतना एम्प्लॉयमेंट था, तो बहुत सारे जो वर्कर थे जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर में है. तो ये एग्जाम्पल है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को नुकसान पहुंचाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट.